साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें और मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ का साया इनके सर पर रहे, माँ लक्ष्मी कृपा बरसाती रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का पर्व है। ये सूर्य का मकर राशि में गोचर होने से आपके जीवन का नया सफ़र शुरू होने वाला है। सही बात लिखी है। आपका जीवन बहुत दिनों से संकट में, दिक्कतों में, परेशानियों में, मुसीबतों में उलझा रहा और आप अथक प्रयास करने से भी परेशानियों रूपी दलदल से नहीं निकल पाए। अब जो समय आ रहा है आपके जीवन के लिए खुशियां लेकर आ रहा है, आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला आ रहा है। तो ये सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होने से मकर संक्रांति का पर्व होता है। और सूर्य जो है पिता के कारक हैं, यश के कारक हैं, सरकारी तंत्र के कारक हैं, प्रकाश के कारक हैं, जीवन में उजाला लाने के कारक हैं। तो सूर्यदेव का ये परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला रहा है, चर्चा कर लेते हैं। साथियों, आपका यहाँ से नया जीवन, नया सफ़र शुरू होता दिखाई दे रहा है। ग्रहों की माने तो बुध का परिवर्तन 4 तारीख को हो चुका है और ये सूर्य का परिवर्तन, सूर्य का गोचर मकर राशि में 14 तारीख को होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहला तो परिवर्तन ये दिखाई दे रहा है कि आपके दाम्पत्य जीवन में विशेष मधुरता आएगी। दाम्पत्य जीवन सकुशल होगा। चली आ रही बहुत दिनों की समस्याएं, जैसे क्या समस्याएं थीं कि विचार नहीं मिलते थे एक दूसरे के, घर में तनाव की स्थिति रहती थी, परेशानियां रहती थीं, वो सब दूर होने वाली है। कोई विशेष आपके जीवन में आपका दोस्त या कोई थर्ड पर्सन आएगा जिससे आपको विशेष लाभ होगा। साथियों, परिवर्तन समय का नियम है और ये परिवर्तन आपके लिए खास हो सकता है। व्यापार में चली आ रही समस्याएं दूर होंगी और कुछ काम ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं जो एकाएक बनेंगे, अचानक बनेंगे। वो क्या हैं? भूमि, भवन और वाहन, ये 3 से संबंधित काम एकाएक बनेंगे। आपने जो काम सोच रखे हैं वो किसी को बताएं नहीं, बताने से काम बिगड़ जा सकते हैं। एकाएक बनने के अवसर आ रहे हैं। गुप्त धन या आपका फंसा हुआ धन के प्राप्त होने की बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, बहुत अच्छे गोचर हैं, बहुत अच्छे समय इनके लिए आ रहा है। पैसा भले ही आपका हो
और फंसा है तो वो आपका नहीं है, उसको वो अचानक प्राप्त होगा। गुप्त धन की भी प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। सरकारी तंत्र से लाभ होगा, सरकारी योजनाओं से लाभ हो सकता है, सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी लाभ के योग हैं। कोई अभिन्न मित्र जो पुराना भी हो सकता है और नया भी हो सकता है, उसके पुनः मिलन से आपको विशेष लाभ होगा। लव लाइफ में विशेष सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पर्सन की वजह से जो लव लाइफ में समस्याएं आई थीं वो अब दूर होती दिखाई दे रही हैं। पुराना रिश्ता फिर से शुरू होने की उम्मीदें जाग रही हैं। साथियों, धन के बारे में चर्चा बता ही दी मैंने कि धन आएगा। आप सोच रहे हैं कोई काम जो बनते बनते बिगड़ जाता था वो बनते दिखाई दे रहा है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने बंद हो जाएंगे। किसी चली आ रही बीमारी से भी निजात मिलेगी। साथियों, ये मकर राशि में सूर्य का गोचर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है और ये परिवर्तनों का आभास तो आपको होने लगा है। आप किसी काम को सोच रहे हैं करूं या न करूं, पैसा खर्च करूं या न करूं, वो शंकाएं भी दूर होती दिखाई दे रही हैं। घर में मांगलिक कार्यक्रम बनने की योजनाएं 14 तारीख के बाद बननी शुरू हो जाएंगी। जो लोग सिंगल हैं, शादी के योग हैं। इस वर्ष शादी तो होनी है और लव लाइफ में जो फेल रहे हैं वो 14 तारीख के बाद उनके लिए भी समय उत्तम आने वाला है और उस उत्तम समय की शुरुआत तो 4 तारीख से हो चुकी है। साथियों, आप लोग सोचते होंगे कि आचार्य जी सब कुछ अच्छा ही अच्छा बताते हैं, तो थोड़ा सा खराब सुन लें कि आपको एग्रेशन यानी क्रोध की अधिकता रहेगी और पैसा का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति अगर थोड़े से जागरूक नहीं रहे तो स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए मेरी 3 चीज़ों का ध्यान रखें। वाणी पर संयम रखें, कटु भाषा का प्रयोग ना करें और दूसरी बात यह है कि ऐसी वाणी ना बोलें जिससे दूसरे को कष्ट हो। अगर आपने क्रोध की भाषा का प्रयोग किया तो आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। अगली बात यह है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तीसरी बात यह है कि आपका ध्यान आध्यात्मिक की ओर बढ़ेगा, परमात्मा में विश्वास बढ़ेगा, तो गलत संगति से आपको बचना होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। शॉर्टकट रास्ता कोई ना अपनाए कि मैं किसी शॉर्टकट रास्ते से, जुए से, सट्टे से या और किसी तरह से कोई पैसा हमारे पास बहुत ज़्यादा आ जाए, माला माल हो जाऊं, वो आपके लिए अच्छा नहीं है।
मेहनत करें और मेहनत से पैसा पैदा करें, वो आपके पास टिकाऊ होगा, अच्छा होगा, लाभ देगा। ईमानदारी से कमाई की हुई काम आती है। तो साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो समय अच्छा आ रहा है। जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था वो घड़ी आने वाली है। आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। समय का सदुपयोग करें और मेरा वही पुराना फार्मूला कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो कठिन परिश्रम करें और पॉजिटिव रहें। ऐसे लोग आपसे मिल सकते हैं जो आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, आपको काम में अड़ंगा अटकाएंगे। आपके दुश्मन आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। परमात्मा का हाथ आपके ऊपर है। साथियों, अगर आप पूजा करते हैं और करनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ अपने इष्ट को नहीं भूलना चाहिए। इष्ट जो है उसकी पूजा करें। ये नहीं कि मैंने कह दिया कि इसकी पूजा करें, उसको छोड़ दिया इसकी करने लगे, उसको छोड़ दिया उसकी करने लगे। नहीं, जिसकी आप कर रहे हैं उसकी तो करनी ही है। दूसरा कोई बताता है उससे अच्छा तो साथ में करें। जैसा कि मैं बताया करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ का महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें, और बेहतर ये हो कि आप प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो अपने इष्ट की या भोलेनाथ की व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा लें। नंबर दिया हुआ है, तो उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसके साथ महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। विशेष जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। धन्यवाद।